नमस्कार व प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचल बानी सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में और सोनपुर में चर्चा होगा क्या सोनपुर में विकास हुआ है और क्या कैसे प्रत्याशी जनता इस बार सोनपुर की मांग कर रही है, इस पे भी चर्चा होगा। अभी जो हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं सोनपुर के अच्छे शिक्षाविद और समाज सेवी भी है और लगातार आरएसएस में रहकर छपरा के लिए और देश के लिए और बिहार के लिए लगातार सेवा की है। तमाम बातें ही इनसे चर्चा होगी भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में। स्वागत है सर, हमारे जनता जनार्दन को छोटा सा परिचय हमारे जनता को दीजिए। डॉक्टर अवधेश कुमार, सोनपुर निवास, डीएन पब्लिक स्कूल के संचालक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक साधारण सा कार्यकर्ता है। क्या लगता है सर, आप सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, लगातार सोनपुर अब नगर निगम क्षेत्रों में अभी हल्की बारिश हुई नहीं कि सोनपुर जल पूरा भर गया, चारों बगल पानी पानी दिखा। क्या विकास सोनपुर में हुआ है कि नहीं? सोनपुर में विकास तो हुआ था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण और यहाँ के कुछ अपने आप को समाज सेवी कहने बनने के चक्कर में लोगों ने इसको सोनपुर को बर्बाद किया है। नहीं तो अभी यहाँ पर नाला बनाए गए और जो सरकार ने भूमिगत नाला बनाए उसका कहीं से कोई सर्वेक्षण नहीं करके नाला बनाए, जिसके कारण बरसात का पानी यानी नदी का पानी भी सोनपुर शहर में आने लगा नाले के द्वारा। उसमें बहुत बड़ा खामी आई। जो नाले पहले से बने हुए थे वो सारे नाले जो है अभी अस्त व्यस्त है और इस पर सरकार का, नगर का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। रेलवे ने से भी, जो रेलवे का बहुत बड़ा क्षेत्र है सोनपुर के अंदर और रेल से जो पानी निकलता है, वो अभी रेल ने जो नाला बनाया है वो नाला रेल से निकल के आने के बाद सोनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आकर वो पानी फैलता है। टूटा हुआ नाला बना के रखे हुए। तो यहाँ न रेल ढंग से नाला बना रही है, अपनी व्यवस्थित कर रही है, न यहाँ की बिहार सरकार बना रही है और न यहाँ का नगर परिषद है वो सही ढंग से इसकी व्यवस्था कर पा रही है। दूसरा, लोगों ने मशीन लगाया बरसात के पानी को निकालने के लिए। आप सब समाज के समझने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं, जो प्रशासन से ये पूछे, जो श्रेष्ठ प्रकृति पानी जब ऊपर से देना शुरू करेगी, जितनी रफ्तार से वो पानी आ गया, क्या उससे मशीन से पानी को हम निकाल सकते हैं क्या? तो ये तो सरकार के समझ से लूट है। एक तरह से सरकार की जो पूंजी है उसका यहाँ बंदरबाट है। इस योजनाओं के द्वारा नमामि गंगे चला रहे हैं हम, देश को, नगर को एकदम साफ सुथरा बना देंगे। नगर के पानी जितने स्वतः पानी अपना रास्ता खोजता है उसको ध्यान में रख के पानी गिरना चाहिए। पानी गिरना चाहिए सोनपुर का मही की तरफ, तो पानी ला रहे हैं हम सोनपुर नगर की ओर। नगर के पानी जो बीच शहर का है उसको जाना चाहिए मेहुरा की तरफ, तो उसको ले जा रहे हैं गंडक की ओर। तो ये सारे जो नाले का बनावट भी है वो सही नहीं है, जिस कारण से यहाँ पानी लगा रहता है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का विगत शुरुआत हो गया है, 6 नवंबर का पहला चरण है, सारण में पहला वोटिंग है। क्या दिख रहा है सोनपुर के समीकरण को देखते हुए किसकी ओर रुझान सारा जनता की है? देखिए, किसी पार्टी और किसी नेता के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो सरकार वर्तमान रहती है उससे लोगों की ज़्यादा अपेक्षाएं रहती है। अभी ये सोनपुर विधानसभा की बात है तो दिघवारा से लेकर जो झुआ ढाला के पास तक संठा गांव है, उस सब एरिया से लेकर और गंडक नदी के किनारे तक का एरिया अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी हमको लगता है कि 200 से ऊपर घर नदी में बह गए। कोई पार्टी की सरकार ये 20 वर्ष ही नहीं, पीछे से भी उस पर ध्यान देते नहीं आ रहे। 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 40 करोड़ जब मन करता है सरकार बाढ़ में उसको लूटने के लिए व्यवस्था बनाती है, या उसी पैसे से जितने बार अगर धीरे धीरे भी काम किए होते तो आज ये सारे घर बच गए होते। तो इतने घर प्रभावित हो गए, क्या होगा इससे? दूसरी चीज देखने को क्या मिल रहा है, हम मुफ्त में अनाज खिला रहे हैं। तो मुफ्त में अनाज जब खिलाना शुरू किए हैं तो जो व्यक्ति को अनाज आप बांट रहे हैं, 5 सालों से अनाज आप खिला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था क्या हो रही है? हम तो निकम्मा बना रहे हैं। इसलिए किसी भी पार्टी के बारे में, हर पार्टी की अपनी योजनाएं होती है। टिकट का जब समय आता है तरह तरह की चीजें हम प्रलोभन देते हैं, हर कोई अपना प्रलोभन देना है। अभी एक वर्तमान
विधायक उनका नाम लेना नहीं चाहेंगे। उन्होंने कहा डीपीआर बन रहा है, इतना पैसा आ गया, उस पैसा को डीपीआर बनने में लगेगा, अगले साल फिर बाढ़ आएगी, फिर 200 घर कट के चले जाएंगे, जनता रोते रहेगी, टेंट में और शमियाना में वो अपना जीवन बिताएगी, आपकी विधायकी चलती रहेगी। अरे सोनपुर क्षेत्र कहा जाता है कि यादव बहुमल क्षेत्र है, राजपूत बहुमल क्षेत्र है, क्या इस बार जातीय समीकरण सोनपुर की जनता मानेगी? क्योंकि ये जो टिकट की बंटवारा है जातीय समीकरण को ही देखकर टिकट दिया जाता है, और यहाँ पे एक ही विधायक अभी तक यहाँ पे राज किए हैं, अभी तक जो वर्तमान के जो विधायक है। इस बार क्या जनता इस बार उनके विकास के दावा को देखते हुए, जनता उनकी विचार की और जातीय समीकरण को देखते हुए जनता क्या मूड बना रही है? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने समझा है समाज को, और जो सोनपुर विधानसभा का क्षेत्र है उस गांव में जब कहीं कहीं गए हैं तो जो देखने को आ रहा है, हर जगह जनता आज से नहीं काफी लंबे समय से त्रस्त है और उसकी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इतनी अधिक चरम सीमा पर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो वर्तमान जो सरकार है उसकी खामियां यहाँ दिखने लगती है। कोई भी ऐसा ऑफिस है जहां आप चले जाइए बिना पैसे का आपका काम हो जाए, हो नहीं सकता। और जो वर्तमान में सत्ता में नहीं, केंद्र में नहीं है, यानी आपके बिहार के विधानसभा में विपक्ष में बैठी हुई जो सरकार है उसके प्रतिनिधि यहाँ है, उनके वो भी कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, क्योंकि जातीय आधार पर हमको वोट मिलता है। यहाँ बहुत बड़ी आबादी जादुओं की है, उनका माई समीकरण की लालच है। और दूसरा देखता है कि इनके विरोध में जितनी जगह है, जितने जो लोग हैं वो हमको वोट देंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। विकास की यहाँ जरूरत नहीं है, मुफ्त में लोगों को जीत मिल जाती है, इसलिए जनता का कोई भलाई यहाँ करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है इस बार यादव लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो नेताजी इतने साल कर रहे हैं, यादव का भी विकास नहीं किए, छोड़िए दूसरा जाति का, तो खुद अपने ही जात का विकास नहीं किए, उन्हीं के जाति में सबसे ज्यादा लोग दह रहा है, बह रहा है। तो क्या इस बार उनको समझ में नहीं आएगा इस बातों को लेकर? अभी जनता इस पर निर्णय लेगी। अभी जो चुनाव होने वाला है उम्मीदवार को देखकर नहीं लेना कि पार्टी कैसे उम्मीदवार को लाती है। पार्टी जब उम्मीदवार लाएगी, टिकट की घोषणा हो जाएगी, तब जनता का निर्णय आएगा। कोई जातीय समीकरण नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। जनता अब सोच रही कि सामने वाला व्यक्ति हमारे विधानसभा का किस तरह से विकास करेगा, ऐसे व्यक्ति को चुनना है, चाहे वो जिस पार्टी से है। इस पर ध्यान दे रही है। कोई जाति पर कोई वोट करने अब नहीं जा रहा है, पहले होता था। अब ये जाति समीकरण टूट चुका है, अब कोई जाति पर वोट देने नहीं जा रहा है और न देगा। कुछ लोग होंगे जिनको लगता हो कि मेरी जाति का विकास होगा, इसलिए अपनी लिखते हैं, मन के अंदर होती है। लेकिन अधिकांश जनता जो समझदार है, जो समझ रही है, वो अभी आप लोगों ने देखा होगा सबलपुर में जब कटा हुआ तो लोगों ने नारा क्या दिया था? सभी लोग उसमें सभी जाति के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग भी हैं, निम्न वर्ग के भी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं, लेकिन नारा क्या दिया कि अगर रिंग बांध नहीं तो वोट नहीं। तो इस क्या लग रहा है? इससे लग रहा है कि लोगों में रुझान आया है। लेकिन वोट नहीं देना ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि समाज बड़ा चतुर है। आपको कह देगा वोट नहीं देना है और हम जाके वोट दे आएंगे। इसलिए हर जनता को वोट देना चाहिए। वोट देना छोड़ना नहीं है, लेकिन अच्छे उम्मीदवार का चयन करना है। जनता इस प्रतीक्षा में है कौन टिकट लेके आ रहे हैं और किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, उसके बाद निर्णय लेंगे। अच्छा, एक अहम सवाल है। यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि लोग कहता है, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि आज तक खड़े हुए हैं वो लोग कहता है कि यहाँ पे बस मुर्गा चावल खिलाओ और 500 रुपया दे दो, वोट ले लो। या किसी भी पार्टी की बात करें तो क्या लग रहा है इस बार जनता इस मुर्गा चावल और 500 रुपये पे बिकाएगा कि विकास की बात करेगा? देखिए, जनता कभी बिकती नहीं। आप उम्मीदवार हैं, आप खड़े होते हैं, आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं। कोई जनता बिकती नहीं है, कोई वोटर नहीं बिकता है। लोग कहते हैं ऐसा बिकता नहीं है। अब मान लिए कि हम कोई व्यक्ति है, उसको उम्मीदवारी मिल गई, आप ही उम्मीदवार हो गए और आपने अपने समाज के परिचित लोगों को बोला कि भाई मैं उम्मीदवार हो गया हूँ, एक छोटी सी पार्टी अपने यहाँ रखता हूँ, आप लोग आए और भोजन भी होगा और चुनाव पर चर्चा भी होगी। तो क्या आप नहीं जाएंगे? अब वो वहाँ खाने चल गया तो समाज क्या समझता है कि उनके यहाँ भोज खा लिया तो वो उनका वोट देगा? ऐसा नहीं होता है। आप किसी को बुलाते हैं, जिस तरह से शादी विवाह हम बुलाते हैं उस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं, आप बुलाते हैं, लोग आएंगे तो जो भी अतिथि कोई आते हैं तो लोग उनको कोई ना कोई तो कुछ खिलाता ही है। इसलिए इस चीजों से हम पूरी तरह से तर्कसंगत बात ये नहीं है कि यह जनता पैसा लेके वोट देती है।
जनता पैसा लेके वोट नहीं देती। अगर पैसा लेके वोट देती तो देश में पैसे वाले बहुत सारे लोग हैं, वो भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते, वो भी सांसद बन जाते पैसे के बल पर, अगर ऐसा होता। क्या लगता है सोनपुर में जो मेला लगा आज तक उसी तरीके से बस लीपा पोती किया जाता है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सोनपुर मेला को इस तरह से दुर्गति जो पहुंचाने वाले लोग हैं, उसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ हमारे स्थानीय लोग भी। आज स्थिति देखिए, मेला में सत्ता पक्ष ने पहला किया कि अपने यहाँ मवेशी का मेला लगता था। सरकारें उस मवेशी मेला पर जो बाहर से हमारे यहाँ देश के अंदर जो उच्च नस्ल की गायें, भैंस, बकरी, ऊँट, ये जो भी चीज़ें थी वो आती थी, बैलें आती थी। बैल तो ठीक है, ट्रैक्टर के विकास के कारण बैल का पालना लोगों ने कम किया, लेकिन जो गायें और भैंस बाहर से आती थी उसको आने पर लोगों ने रोक लगा दिया। रोक लगने के कारण एक तो मेला पहले सिमट गया, जो मवेशी मेला के रूप में ये प्रसिद्ध था कार्तिक पूर्णिमा पर। एक कारण तो उसका ये हो गया। दूसरा एक कारण है सरकार की और नीति जो है, एक तो मेला का जो टेंडर निकालते हैं, ये टेंडर कब निकलता है? जब मेला शुरू होने वाला होगा तो उसके 10 दिन पहले टेंडर निकलेगा। ये ऐतिहासिक भूमि है, इसमें देवठान जो होता है हमारे हिंदू संस्कृति के अनुकूल, सनातन संस्कृति में देवठान जो उसी दिन से मेला की शुरू होनी चाहिए। यहाँ सरकार शुरू करती है मेला 5 दिन पहले और पूर्णिमा के 5 दिन बाद तक मेला में काम चलते रहता है। यानी जब तक हमारे देश भर के आए हुए लाखों तीर्थयात्री स्नान करके चले जाते हैं तब मेला की शुरुआत होनी होती है। एक ये प्रशासनिक उदासीनता है। मेला केवल लूट का, प्रशासन के लूट का केंद्र बन चुका है। अभी एक एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, कुंभ लगा तो कुंभ में वहां की सरकार ने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया। परिणाम हुआ कि इतने अधिक संख्या में कुंभ में लोग उपस्थित हुए, उस कुंभ से यहाँ भी कम नहीं होता है हरिहरनाथ के गंडक नदी के नारायणी के किनारे गंगा के संगम पर स्नान करने की जो प्रथा है, जिससे मोक्ष मिलता है, इसका प्रचार प्रसार हमारे देश में कहीं नहीं करते लोग। ये सरकार की उदासीनता है। दूसरा, अभी मेला ग्राउंड में पूरा पानी लगा होता है, अभी गीला है पूरा मेला ग्राउंड। मेला लगने में कितना दिन बचा हुआ है? 1 महीने का समय है मेला में। क्या 1 महीना में इस मेला में से पानी सब निकल जाएंगे? ये नहीं निकलेंगे, वो भूमि सूखेगी नहीं। मेला की व्यवस्था क्या होगी? शराबबंदी हो गई है सरकार की और मेला में शराब बिकते हैं। ये क्या होगा? मेला को हम लोग क्या कर रहे हैं? मेला की जो बनावट है, हम मेला को किस प्रकार से विकसित करें, वो विकसित नहीं हो रहा है। अभी राजगीर मेला को ले लीजिए, आपके यहाँ से राजगीर मेला विकसित हो रहा है क्योंकि सरकार वहां लगी हुई है। आपके यहाँ सरकार उदासीन है। माननीय मुख्यमंत्री तो मेला उद्घाटन करने तक नहीं आते हैं। इसी से अनुमान लगता है कि इस हरिहर क्षेत्र के मेला को यहाँ की सरकार भी उदासीनता की दृष्टि से देखती है। अजय, एशिया का नंबर 1 मेला कहा जाता है और मुख्यमंत्री उद्घाटन करने के लिए नहीं आते हैं, लोग बड़े बड़े मंत्री भी नहीं आते हैं, केंद्र के भी मंत्री नहीं आते हैं, लेकिन वही राजगीर के मेला में कई केंद्र के भी मंत्री और मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये साजिश तो नहीं हो रहा है कि सारण की ऐतिहासिक मेला को दबा दिया जाए और राजगीर की ऐतिहासिक मेला बनाया जाए? देखिए, वर्तमान जो सरकार है और उनके मेला के प्रति उदासीनता से तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र एरिया में, यानी उसको कहा जा सकता है कि संकुचित मानसिकता, मेला राजगीर में लगा, अच्छी बात है, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेला राजगीर में लग रहा है, वो भी एक अच्छी बात है, वो बिहार के लिए एक अच्छी चीज की शुरुआत हो गई है। लेकिन जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है, जहाँ मेला हमारे लाखों वर्ष पहले से लगते आ रहे हैं, उस मेला को हमको और विकसित करना चाहिए। इसको देश के हर कोने में प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। यह काम तो जिला प्रशासन का है, यह काम तो बिहार सरकार का है। यह जब राज्य में मेला लगता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की बनती है और पर्यटन विभाग का काम तो सबसे बड़ा है। पर्यटन विभाग तो यहाँ लूट खसोट का काम करती है। 4 दिन के मेले में आप व्यवस्था करते हैं, जितनी व्यवस्था मेला में करते हैं उतना ही व्यवस्था इसके प्रचार प्रसार में आप करें। होर्डिंग लगाएं बड़े बड़े क्षेत्र। और ये सरकार की उदासीनता तो पूर्ण रूपेण हम स्वीकार करते हैं कि सोनपुर में लगने वाला जो मेला है, हरिहर क्षेत्र, बाबा हरिहरनाथ की जो पावन भूमि है, इस भूमि को इन्होंने, इस सरकार ने इनकार किया कि हम इस मेला को विकास करेंगे। नहीं तो अगर सरकार चाह जाए तो ये मेला विश्वविख्यात था और फिर विश्वविख्यात हो जाएगा। विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ, उनको मालूम है तब ना आते हैं। तो विकसित करने की जरूरत है। आप विकसित करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बाहर से पर्यटन आएंगे।
आज उत्तर प्रदेश सरकार में जब एक कुंभ लगा तो कई करोड़ यानी हजारों करोड़ रुपए का इनकम किसको हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। हम इस मेला को विकसित करेंगे, जब बाहर के लोग आएंगे तो हमारे बिहार की भी अर्थव्यवस्था में विकसित होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूर दूर से भारत के कोने कोने से व्यापारी आते हैं व्यापार करने, उनको लाभ मिलेगा। तो क्यों नहीं हम इस मेला का विकास कर रहे हैं? ये चिंतनीय विषय है। और यहाँ के प्रतिनिधि हों, यहाँ के सांसद हों, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता कि मेला का विकास कैसे हो। मेला मीटिंग होगी, मेला में मीटिंग में कौन लोग बैठेंगे? जिनको अपने मेला में अपना रोजगार करना है वो लोग मेला मीटिंग में बैठेंगे। मेला मीटिंग में ऐसे लोगों को भी बुलाना चाहिए जो मेला का विकास कैसे होगा इस पर चर्चा हो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर से मेला को ध्वस्त किया जा रहा है। पूर्ण रूपेण इस पर मैं स्वीकार करता हूं कि ये राजनीतिक स्तर पे ये जो वर्तमान सरकार है अभी बिहार में, यह मेला को पूर्ण रूपेण समाप्त करने के लिए लगा है। कोई मतलब वो मजबूरी है, पहले से आ रही है इसलिए सरकार व्यवस्था देती है, लेकिन मेला के विकास पर उसका कोई प्रयास नहीं है। जैसे चल रहा है वो चल रहा है, लूट खसोट है। 5 दिन जब सारे लोग चले जाते हैं तो मेला में सरकार की प्रदर्शनियां बन रही होती है। किस लिए बन रही है भाई? जिसको देखने के लिए बना वो चले गए। लाखों लोग आते हैं स्नान करने के लिए, स्नान करने कार्तिक पूर्णिमा के बाद चले जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन बाद तक सरकार का स्टॉल बनते रहता है जिस पर सरकार लाखों रुपए खर्च की होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार लूट खसोट कर रही है। अच्छा, क्या कहेंगे लगातार यहाँ पे सोनपुर में जो अभी विकास के दावा कर रहे हैं, तमाम लोग अपना अपना प्रोपेगेंडा अपनाकर चुनावी सभाएं करेंगे, तमाम लोग अपने अपने विचार को लेकर जनता के पास अपने अपने पार्टी का खेमा लेकर पहुंच रहे हैं। प्रशांत किशोर के भी दल के लोग यहाँ पे लगातार लग रहे हैं। क्या लग रहा है कि प्रशांत का जादू का छड़ी सोनपुर में चलेगा पूरे बिहार में 243 विधानसभा में? देखिए, प्रशांत किशोर जी की जादू कहीं चलने वाली नहीं है। क्यों नहीं चलने वाली है? तो आप उन्हीं पार्टियों में रहे हैं, उन्हीं पार्टियों के अंदर रहकर आपने उनकी नीतियां बनाई है। तो जब आप उस पार्टी की नीति बनाने वाले लोग थे जिनकी आज आप आलोचना कर रहे हैं, तो आपको तो पता था कि ये लोग भ्रष्ट हमारे साथ हैं। उस समय आपने क्यों नहीं इन बातों को उठाया? आज जब आपको इलेक्शन में मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं कि हम बन जाएंगे नीतीश की तरह, बिहार में हम अपनी राजनीति फैलाएंगे, उस आधार पर आप आलोचना करने के लिए बैठे हैं। ये जो काम कर रहे हैं उनको ध्यान से आप देखिए। दूसरा कहते हैं मैं बेरोजगारी पलायन रोक दूंगा। पलायन रोक दूंगा तो आपने आज तक काम करने का जो काम किया वो दूसरे राज्यों में किया है, आप बिहार में क्यों नहीं किया? आप योजना बना रहे थे स्टेट में बैठ के, आपने भाजपा के साथ भी मिलकर काम किए, दूसरे स्टेट के लोगों के साथ मिलकर काम किए, बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर काम किए, तो आपने क्यों नहीं उस समय इस चीजों को खत्म किया है? सरकार से कहकर सरकार की आप नीति बनाते थे, आप खुद कहते हैं कि मैं सरकार का सहयोगी रहा हूं, आप नीति बनाते थे, उस समय सरकार से नीति बना के आपने इसको क्यों नहीं दूर कराया? तो ये तो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। जनता को समझने की जरूरत है कि जो ये बाहर से देख रहे हैं वो अंदर से दिखने वाले लोग नहीं हैं। बहुत सारे मेरे करीबी लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने पूछा एक दिन कि सर ये क्या हो रहा है? तो कहा कि राजनीति है, राजनीति में सब कुछ चलता है। तो मैं सोनपुर विधानसभा की जनता से ही नहीं, पूरे बिहार की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि चुनाव में जिसको टिकट मिल रहा है वो अपराधी छवि का नहीं हो। किसी प्रकार का सरकार की योजना होती है, नियम बने हैं, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति चुनाव में आ जाते हैं। तो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को और समाज के अंदर भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसने समाज को लूटने का काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलता भी है तो उनको किसी पार्टी से उसको इनकार करना चाहिए। स्वच्छ छवि को लेकर आना, पढ़े लिखे लोगों को लेकर आना। कैसे आप बात करें 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम बात करें तो यादव की समीकरण होती है, एमवाई की समीकरण होती है, भाजपा की जातीय समीकरण होती है। 243 सीटों पे पूरे बाहुबलीय लोग उतारते हैं। कहाँ है कोई भी दल? आप हमको साफ सुथरा बताइएगा। देखिए, पार्टी उतारती है, लेकिन हम आप जो मतदाता हैं तो पता है, हम अगर सोनपुर विधानसभा के मतदाता हैं तो अगर सोनपुर में अगर 10 उम्मीदवार अपने लाइन में लगे हुए हैं, हम 10 उम्मीदवार को देख रहे हैं कि ये कौन जो है किस प्रकार का व्यक्ति है, उनकी छवि को भी देख रहे हैं। तो समाज के अंदर छवि को ढूंढना वो उस समाज का काम है।
विधानसभा में चुनाव में हम मतदान उसी व्यक्ति को करेंगे जिनकी जो समाज के कार्य के लिए अच्छे साबित होने वाले हों। अनुमान ही लगा सकते हैं, हो सकता है बाद में चलने के बाद वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, लेकिन पहले से जान रहे हैं कि आप अपराधी हैं, पहले से जान रहे हैं कि गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो हम आपको कैसे करेंगे? हम आपको मतदान क्यों करेंगे आपके लिए? तो जनता निर्दलीय पर भरोसा करेगा? कर सकती है, कई जगह है लोग निर्दलीय जीतते हैं। आज रामानुज राय जो विधायक बने हुए हैं, जिस समय इन्होंने अपने विधानसभा के लिए संघर्ष किया तो निर्दलीय के रूप में इनको काफी मत मिला था। चुनाव नहीं जीतना अलग चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वोट लेके आए थे, चुनाव नहीं जीते। क्या कहेंगे जाते जाते सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन से, क्या अपील निवेदन करेंगे? मैं तो सोनपुर विधानसभा की जनता से यह निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना है उनसे कि उम्मीदवार किसी भी पार्टी से कोई आता है, आप वैसे उम्मीदवार का चयन करें जो उम्मीदवार आपकी भलाई के लिए काम करे। कुछ मुद्दे हैं सोनपुर के, उस मुद्दे पर वो काम करें। कटाव का मुद्दा है, बालू निकासी का मुद्दा है, शराबबंदी का मुद्दा है, जो शराब बंद है वो सही रूप से बंद हो। नशा जो समाज में युवाओं के बीच, बच्चों के बीच फैल रहा है, उस पर काम करने वाले हों। जो गरीब वर्ग है उसको आगे कैसे लाया जाए, उनके लिए जो स्वरोजगार है उसको विकसित करने पर काम हो। ऐसे व्यक्ति, विचार रखने वाले व्यक्ति अगर समाज में आते हैं तो उनको चयन करें, वो पार्टी और जाति का ध्यान ना रखें। अच्छा, एक अहम सवाल है, आप भी तो लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, आपका भी चर्चा पूरा जोरों शोरों से हो रहा है। अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या सोनपुर की जो विकास की हम बात करें, जो जनता सोच रही है कि सोनपुर बेहतर हो पाएगा, आप उस कसौटी के साथ खड़े उतरेंगे? देखिए, अगर विधानसभा के चुनाव में मौका अगर हमको मिलता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मैं बताना चाहूँगा आपको, जब इसी सोनपुर में बाढ़ आया था उसमें मैं राजनीति की टिकट की दावेदारी भी नहीं कर रहा था, लेकिन सोनपुर में जब बाढ़ आया था तो मैं 1 सप्ताह तक पूरे दिया एरिया से लेकर नया गांव तक पूरे बाढ़ ग्रस्त थे। उस समय आज से 10 वर्ष पहले, तब उस समय मैं लगातार भोजन की व्यवस्था अपने तरफ से किया था। ये कोरोना काल था, 200 घरों को मैंने भोजन चलाया लगातार सप्ताह भर। लोगों के यहाँ मैं दवाइयाँ छिड़कने का काम भी पूरे एरिया में किया। मैं यहाँ बाढ़ में आप जाएंगे, मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ उसके द्वारा मैं तरैया में, इसुआपुर में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर वहाँ हम लोगों ने काम किया। हम लोगों का काम शुरू से रहा है। आज भी मैं एक विद्यालय चलाता हूँ, मैं अपने विद्यालय में आज भी घोषणा कर रखा हूँ कि मेरे आस पड़ोस में जो नजदीक के रहने वाले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, वो मेरे यहाँ आए, मैं उनको फ्री पढ़ाऊंगा। अगर वैसे व्यक्ति सही रूप में, क्योंकि गांव में रहता हूँ, समाज में हूँ, जानता हूँ कि ये व्यक्ति जो है एकदम निर्धन है, ये नहीं कर सकता है, आए मेरे पास, मैं उसकी सहायता करने के तैयार हूँ। और ऐसे हम लगता है कि हजारों बच्चों को मैंने 2007 से अब तक मैंने शिक्षा दिया है और अच्छे अच्छे जगहों पर गए हैं। तो मेरा प्रयास है कि अगर मौका मिलता है, पार्टी अगर मौका देती है तो जरूर मैं कर सकता हूँ। 5 काम क्या होगा अगर आपको पार्टी मौका देती है, तो 5 काम क्या होगा कि सोनपुर को विकसित बनाने के लिए आप उस तरीके का रोड मैप तैयार किए? 5 काम बताइए जनता से। देखिए, अगर मौका मिलता है तो मेरा पहला काम होगा शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। सरकार के साथ कंधे में कंधा मिलाकर, समाज के साथ कंधे में कंधा मिलाकर जितने विद्यालय चलते हैं सरकार के, हमारे विधानसभा में, सबको पहला काम व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने 2 तरीके से होते हैं, एक व्यवस्था होती है सरकार के द्वारा, दूसरा होती है समाज के द्वारा। ये दोनों को साथ लेकर उसको व्यवस्थित करना पहला काम ही होगा। दूसरा काम है स्वरोजगार के लिए व्यवस्था करना, क्योंकि अपने यहाँ सबसे बड़ी कमी है, हम स्वरोजगार नहीं देते। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। पलायन रोकने के लिए आपको स्वरोजगार करना होगा। स्वरोजगार के लिए अभी प्रधानमंत्री का बहुत सारा योजना आई हुई है केंद्र की ओर से सरकारी सहायता के लिए। साथ ही कैंप लगाकर, मैं कहता हूं कैंप लगाकर प्रत्येक पंचायत में कैसे रोजगार खड़ा किया जा सकता है, इसके लिए मैं काम करूंगा। पहला काम, मतलब दूसरा काम मेरा ये रहेगा प्राथमिकता। तीसरा काम है कि नशा मुक्त विधानसभा को बनाने के लिए समाज को जगाना,
क्योंकि नशा मुक्त न सरकार उसको रोक सकती है, वो जब रुकेगा तो हमारा परिवार, मेरा समाज और घर का जो व्यक्ति होगा वही मिलके उसको नशा को रोक सकता है। तो नशा मुक्त हमारा विधानसभा कैसे हो, इस पे विचार करना, ये तीसरा विषय होगा। चौथा होगा जो कटाव अपने एरिया में हो रहा है, हमारी जो बस्तियां दिगवारा से लेकर सोनपुर तक में जो कटाव हो रहा है, उन कटाव को कैसे रोका जाए, उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलके उसको व्यवस्थित करना। और जो शराबबंदी है, उस शराबबंदी को पूर्ण रूपेण क्षेत्र में जनता जागरूक होगी तो लगेगा। अगर शराबबंदी को तोड़ने की बात होती नहीं, इसको हम लागू कर देती है कोई सरकार आगे, क्योंकि सरकार पर कोई भरोसा नहीं, कौन सरकार आएगी चालू कर देगी, कौन बंद करेगी, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। चालू भी करती है तो सिस्टम कुछ नहीं, कड़ा कानून बनना, क्योंकि आप शराब बंद कर देते हैं, पड़ोस के राज्यों में बिक रहे हैं, वहां जाके बगल वाले पी लेते हैं, वहीं से आपके यहाँ भी आ जाते हैं। तो उस परिस्थिति में अगर शराबबंदी खत्म भी होती है तो शराब पर ऐसा कानून बने कि लोग रोडों पर पीकर गिरने वाला काम ना करें। अच्छा, जो ब्लॉक में भ्रष्टाचारी है, तमाम जगह भ्रष्टाचारी, इस पे क्या कीजिएगा? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए तो इस पर हमें कुछ राजनेता भी बोल रहे हैं, उनका मैं सपोर्टर भी हूँ, उन विचारों पर, कुछ विचारों पर, कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सबसे पहला सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सरकार के साथ एक समस्या है, जितनी जमीन की रजिस्ट्री होती है सब डिजिटल हो रहे हैं। भैया, एक व्यक्ति जमीन अगर वो बिहार के किसी कोना में खरीदता है, जब वो आधार अपना लगा रहा है, वो अपना पैन लगा रहा है, तो जब आधार उसका लग रहा है तो उससे तो लिंक है, वो उसका परिवार लिंक है, कैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि वहां वो जमीन अवैध पैसे से वो खरीद लिया? दूसरा, सरकार ये देखे ना कि जमीन की बिक्री हो रही है, सरकार का ये रेट है, जमीन मालिक के खाते पर इतने पैसे जा रहे हैं, लेकिन जमीन की खरीद बिक्री अवैध पैसे से हो रही, तो ये अवैध पैसा कहां से आ रहा है? आज एक किसान अपनी जमीन अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बेच देता है, और जब वही जमीन खरीदने जा रहा है तो जमीन नहीं खरीद पा रहा है। क्यों नहीं खरीद पा रहा है? दूसरी चीजें हैं, सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं चाहती है, जनता की सरकार नहीं है अभी। हम किसी सरकार का ना विरोधी है ना पक्षधर है, वास्तविक रूप में जनता की सरकार अभी नहीं है। जनता की सरकार अगर सही रूप में थी तो आज से 15 साल पहले थी, 50 साल पहले थी। ये सरकार जो नीतीश कुमार आई है, नौकरशाहों की सरकार है। ये नौकरशाह इसमें तानाशाह हो चुके हैं। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अगर ये सरकार स्वच्छ है, कहती है कि मैं स्वच्छ हूं, तो उनकी संपत्ति की जांच करें, और उनकी संपत्ति की जांच करने के बाद अवैध पकड़े जाते हैं तो उन संपत्ति को जनता के बीच में, जो गरीब है उनको डोनेट कर दिया जाए, उनका मकान उनको डोनेट कर दिया जाए, उनके रोजगार अगर है तो वो रोजगार उन गरीबों को डोनेट कर दिया जाए जो लूट के इन्होंने बनाया है। आज आपने उड़ीसा का एग्जाम्पल देता, आज उड़ीसा में एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा है, लगभग 20 से ऊपर मशीन नोट गिनने की लगी हुई है 2 दिनों से। कहां से पैसे आते हैं ऐसे लोग? बिहार में हर 2 दिन पर एक पकड़े जा रहे हैं, कहां से ऐसे लोग आ रहे हैं? तो इस पर नियंत्रण लेने के लिए, भ्रष्टाचार पर जनता को जागरूक करने की जरूरत है। बेचारा एक गरीब जाता है इंदिरा आवास लेने तो उसको पहले मांग लिया जाता है कि 20,000 रुपया दीजिए तो इंदिरा आवास मिलेगा। गरीब कर्ज लेके 20,000 रुपया देता है, पता चलता है कर्ज में सूद भर रहा है वो, और उसका मकान भी अभी जल्दी नहीं बन रहा है। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जनता को जागरूक होना होगा और सरकार को कठोर नियम बनाना पड़ेगा। अभी हमारे साथ सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही शिक्षित उम्मीदवार के साथ साथ बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता, समाज के उत्थान के लिए अनेकों विचार उन्होंने दिया। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर जनता को जगना होगा, समाज को तमाम मुद्दे हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में, सभी मुद्दे को देखकर अच्छा उम्मीदवार को वोट करना होगा। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में तमाम मुद्दे और तमाम चर्चा, तमाम प्रत्याशी और तमाम खटल दलों के नेता उम्मीदवारों से आप सभी के साथ रूबरू करा रहे हैं। आप सभी से एक उम्मीद होगा कि अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, वोट करें, अच्छा सरकार बने, बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़े, और आपका अपना क्षेत्र और अपना विधानसभा अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो अच्छे लोग आएंगे तो आपका विधानसभा भी विकसित की ओर आगे बढ़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।